अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। ये बहुत ही अहम वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सेव करें और अपने अहबाब तक इसको शेयर करें। अगर एटम बॉम्ब फट जाता है, किसी मुल्क पर गिराया जाता है, तो आप कैसे बचेंगे? आपको बताता चलूं कि इंडिया ने सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी हैं, अपनी अवाम के साथ अवाम को एजुकेट कर रहे हैं, सिखाना शुरू कर दिया कि अगर एटम बॉम्ब चलता है तो आप लोगों ने कैसे सरवाइव करना है, जंगी सूरत हाल से सिविलियन लोग कैसे निपट सकते हैं। ये सारी मशकें इंडिया अपने सिविल लोगों को करवा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक ऐसे कोई इकदामात नहीं उठाए कि सिविल लोगों को ये सिखाया जाए कि जंगी सूरत हाल से कैसे निपटा जाता है और अगर एटम बॉम्ब चलेगा तो उससे कैसे बचा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एटम बॉम्ब चलता है तो आप लोगों ने क्या करना है। मीनवाइल मैं आपको ये भी बताता चलूं, इसराइल के अंदर हर कॉलोनी में, हर आबादी में बंकर्स मौजूद हैं, जहां पे अगर 15,000 की उस इलाके की आबादी है तो 15,000 की कैपेसिटी के बंकर्स हैं जो कि कंक्रीट, कंसील्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसमें आप अगर पनाह ले लें तो आप पर एटम बॉम्ब का असर नहीं आता। ये डेडली है। एटम बॉम्ब कोई मजाक नहीं है और इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया पर नहीं होगा। अगर एटम बॉम्ब चलता है, आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया क्यों एटॉमिक पावर्स को लड़ने नहीं देती, क्योंकि इसके असर पूरी दुनिया पर आते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि पूरी दुनिया कई महीनों तक सूरज को ना देखे। और मैं आपको चंद हकाइक इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली खबर वो ये है कि आप लोगों ने ये तो सुना है कि एटम बॉम्ब जो है वो आपके दर्जा हरारत को इतना इंक्रीज कर देता है कि 40,000 तक वो लेकर जा सकता है, लेकिन किसी ने आपको ये बताया कि इसके बाद सर्दी का एक तूफान भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे काले बादल छाते हैं जो सूरज और ज़मीन के दरमियान एक दीवार पैदा कर देते हैं और ये दीवार सूरज की किरणों को ज़मीन तक आने नहीं देती और इतनी डेडली सर्दी होती है कि उस सर्दी से भी लोग मर जाते हैं। जापान में जिन एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, आज के दौर में कोई शक नहीं है कि हर मुल्क उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर बॉम्ब रखता है और इस्तेमाल करता है। आइए थोड़ी सी तफसीलात जानते हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं और चलते कैसे हैं। एटम बॉम्ब रवायती बॉम्ब की तरह ज़मीन पर गिरने के बाद नहीं फटता, बल्कि एटम बॉम्ब ज़मीन से कुछ फासला पहले ही फट जाता है और फिर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो उस जगह पर बहुत घिनौने असरात मुरतब करते हैं। इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट में जो भी चीज़ आती है वो सुरमा या पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। वो इंसान हो, वो बिल्डिंग हो, जानवर हो, कुछ भी हो, दरख्त, पेड़, ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ये किसी ऐसी जगह पर गिरा है जहाँ पे आप मौजूद नहीं है तो फिर भी आप इससे बचे नहीं, क्योंकि अब ये बादल बनकर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर एक तय जमा लेते हैं और सूरज की किरणें आप तक नहीं आने देते, जिसकी वजह से डेडली सर्दी का आगाज हो जाता है। फिर हवा से ये बादल पूरी दुनिया में फैल सकते हैं, आपके इलाके तक भी आ सकते हैं। इसलिए चंद हिफाजती चीज़ें हैं जो आपने करनी है। समझना ये है कि एटम बॉम्ब जब चलता है या फटता है तो उसके बाद ये फैलता है कोरोना जैसे आया था उसकी शक्ल में। ये आपके जिस्म के अंदर दाखिल होगा, ये रेडिएशन आपके जिस्म के अंदर दाखिल होगी, ऐसी गड़बड़ पैदा करेगी कि आपका जिस्म जलेगा और आखिरकार आपके आज़ा काम करना छोड़ देंगे और आपकी मौत हो सकती है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका कार होता है तहखाना। तो नज़दीकी कोई भी तहखाना है उसमें पनाह लेनी है और उसको बंद करना है, कंसील्ड करना है। जो दरवाजे हैं, जो दरवाज़ों के जॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी टेपिंग कर लें। आप कपड़े से जैसे भी चाहें उनको ढक लें, बंद कर दें और बिल्कुल भी 72 घंटे तक सूरज को देखने की कोशिश न कीजिएगा। वैसे भी सूरज तो फिर नजर नहीं आता। बताता चलूं कि ऐसी सूरत हाल में आपको पहले से अपने पास खुराक रखनी है, घर के अंदर बहुत सारी खुराक रखनी है, अद्वियात रखनी है, दूध बच्चों के लिए रखें, पानी रखें और ये सारी चीज़ें पहले से आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप बाहर जाकर कोई चीज़ नहीं ला सकते। खुदा न खास्ता कोई ऐसी मजबूरी जिसमें आपको बाहर जाना पड़ ही गया तो वो कपड़े भी बाहर ही उतार कर आने हैं। आप वापस वो कपड़े पहनकर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि रेडिएशन का असर आपके जिस्म के ऊपर आ सकता है। बाहर का खाना आप नहीं ले सकते, आप घर के अंदर का ही खाना इस्तेमाल करेंगे। ये तो वो सूरत हाल है जिसमें एक एटम बम गिराया जाएगा। अगर मल्टीपल एटम बॉम्ब्स गिराए जाते हैं तो फिर उनके असरात कई सालों तक उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में रहेंगे। दुनिया बहुत पीछे चली जाएगी, बिल्कुल स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। उसके अलावा तमाम जो
فضائی راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، زمینی راستے متاثر ہو جائیں گے، خوراک کا بحران آ جائے گا، جس علاقے میں یہ گرے گا خشک سالی ہو جائے گی، پانی نہیں ملے گا، کوئی جاندار نہیں بچے گا، زمین ہو، انسان ہو، بلڈنگ ہو، وہائیکل ہو، درخت ہو، پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائیں گے اور ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، اڑتے ہوئے آپ کو صرف بادلوں کی شکل میں انسان بھی نظر آئیں گے۔ تو یہی اس کا جو ہے وہ اثر ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے اہم ہے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں تہ خانے میں لے کر جانا جہاں پہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی کی کوئی ایکسیس تھی ہی نہیں یا ہوتی ہی نہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں ایسی صورتحال میں زنک جو ہے اس کا استعمال قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، وائٹامن اے، سی اور ای کا استعمال آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور پانی زیادہ سے زیادہ پینا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انٹرنیٹ سے گیدر کی گئی انفارمیشنز ہیں، آپ کو اصلی حقائق آپ کی حکومت کو پہنچانے ہیں، ایسی اپلیکیشنز کو لانچ کرنا ہے، کیونکہ ایسی سچویشن کے اندر تمام رابطے کے سورسز، سوشل میڈیا، ٹیلی فون ہر طرح سے بند ہو جائیں گے، بلاک ہو جائیں گے، کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ ریڈیو البتہ کام کرے گا، آپ کے پاس ریڈیو ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ جو ہے وہ بیرونی مدد لے سکتے ہیں۔ اپنے فون کی لوکیشنز اور ایسی چیزوں کو بند کرنا ہوگا اور حکومت کی دی گئی اپلیکیشنز کو انسٹال کرنا پڑے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کی عوام کو ایکسرسائزز کروائے اور ٹرین کرے، اور اس طرح کے بنکرز جیسا کہ اسرائیل میں موجود ہے پاکستان کے بھی ہر شہر میں، ہر محلے میں ہونے چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایٹم بم چلتا ہے تو ہمیں بنا لینے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ معلومات میرے پاس میری اپنی گیدر کی گئی ہیں، آپ کو ان سے زیادہ ریلائی کرنا ہے حکومت کی معلومات پر، اور مجھے بہت جلدی امید ہے کہ حکومت آپ تک یہ معلومات پہنچائے گی۔